वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ केमिस्ट्री बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन बच्चों। आज का सेशन शुरू करते हैं। नीट जेईई मेन बच्चों, आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली ये टाइप के क्वेश्चन जो रहते हैं ना, वो जेईई में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट दिस वन। ऑलराइट, अल्कोहल फिनॉल ईथर का बच्चों लेक्चर नंबर 4 ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। ऑलराइट, उसमें एक वाला इपोक्साइड वाला लेक्चर था, वो भी देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला लेक्चर था, उसे एक बार जरूर से देख लेना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वन। ऑलराइट, एज यू नो माय सेल्फ ब्रिजेश सर। ओके बच्चों, आज जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ना, ऑल क्वेश्चंस आर वेरी अमेजिंग क्वेश्चंस, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। तो बहुत ध्यान से देखना, अच्छे तरीके से उसे सॉल्व करना एंड अपनी कॉपी में लिखना। ओके, तो शुरुआत करते हैं हमारा सीरीज। ओके, तो नेम ऑफ द सीरीज एज यू ऑलरेडी नो बच्चों, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 5 कंसेप्ट देखेंगे एंड उसके बेसिस पर से एक नया टॉपिक दिमाग में जाना चाहिए। ओके, तो चलो सारे बच्चे रेडी, तो चलो शुरुआत करते हैं बच्चों जेईई नीट का ये वाला सेशन। एंड बेसिकली आज का सेशन जो है वो आपको बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बोर्ड्स में कई बार डायरेक्टली सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ऑर्गेनिक से पूछे जाते हैं। एंड जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड मेंस में, जेईई मेंस में बेसिकली 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी ये सेशन आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन। So this one is a first question. Write the mechanism of the given reaction. Okay, एक रिएक्शन आपको यहाँ पे दी गई है, इस रिएक्शन का क्या लिखना है, मैकेनिज्म लिखना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। क्या करोगे सबसे पहले, तो सबसे पहले इसका मैकेनिज्म लिखने से पहले आपको देखना है कि इसके पास क्या रहता है। इसके पास रहता है बच्चों लोन पेयर। इसके पास क्या रहता है, इसके पास रहता है लोन पेयर। ओके, अब होगा क्या, ये है H प्लस मतलब एसिडिक प्रोटॉन। प्रोटॉन जनरली एसिडिक होता है एंड एसिडिक प्रोटॉन जो रहेगा वो जाएगा किसके पास, वो जाएगा बच्चों ऑक्सीजन के पास। क्या बनाएगा बच्चों वो जाने के बाद, वो जाने के बाद बनाएगा कुछ इस तरह से CH2, उसके बाजू में O, उसके बाजू में H, इसके पास एक और H, यहाँ पे एक लोन पेयर बचेगा एंड प्लस चार्ज आने वाला है। ओके, इस तरह से एक स्पीसीज फॉर्म होगा आफ्टर द एडिशन ऑफ H प्लस। जब भी H प्लस ऐड होता है ना, इस टाइप का स्पीसीज बनेगा। ओके, अब होगा क्या, आप जैसे जानते हो H2O एज अ गुड लिविंग ग्रुप, H2O तो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ना, तो H2O को निकाल दो, बात खत्म अपना। ओके, तो H2O को निकालना है, सो माइनस H2O करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, माइनस H2O करेंगे। ओके, सो जैसे ही आपने माइनस H2O लगाया, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेट होगा, ध्यान से देखना। कई बार कई सारी चीजें ना बच्चों वो देखने से क्लियर हो जाती है। यहाँ पे बनेगा प्लस चार्ज, H2O निकल गया। अब ये जो रिंग है बच्चों, ये 5 मेंबर रिंग है। कितना मेंबर वाली रिंग, 5 मेंबर रिंग। अब जनरली बच्चों 5 मेंबर रिंग जो रहती है ना, वो स्टेबल रिंग नहीं होती। अब इससे स्टेबल रिंग बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस वाले केटायन को रिंग के अंदर ले लो, मतलब 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग बना दो। तो करना कुछ नहीं है, 6 मेंबर रिंग देखो मैं बना रहा हूं, कैसे बनाना है देखो। ओके, ये बन गया 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन को दे दिया। जैसे मैंने बताया 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग कैसा होता है, स्टेबल होता है। ओके, अब पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। ओके, तो ये बना बच्चों 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाइड तो करवाना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी रखोगे आप। तो पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाइड करवाने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उस हाइड्रोजन को निकाल दो। अगर उस हाइड्रोजन को निकाला, माइनस क्या बना के, H प्लस बना के, मतलब आपका जो एसिडिक प्रोटॉन था, जो एसिड कैटालिस्ट था, वो वापस निकल जाएगा। ओके, एंड आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिलने वाला है। ओके, अब मैंने ऑलरेडी आगे पढ़ाया हुआ बच्चों के 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग क्यों ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि जनरली sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब टेट्राहेड्रल शेप, एंड वो वाले शेप जो रहते हैं ना, उसमें 108 अगर बॉन्ड एंगल आ रहा हो तो चीजें स्टेबल रहेगी, स्पीशीज स्टेबल रहेगी। अगर उससे ज्यादा थोड़ा डिफॉर्मेशन हो गया, उससे कम बॉन्ड एंगल आया या फिर उससे कोई ज्यादा बॉन्ड एंगल ज्यादा आया,
तो उस केस में रिंग का स्टेबिलिटी कम हो जाता है। तो रिंग का स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं बच्चों, हम उसे 5 मेंबर से 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट करते हैं। हो गया, ये वाला आ गया। ओके, सो इस तरह से इतना ही मैकेनिज्म एंड इसके 5 मार्क्स, इसके 5 मार्क्स बच्चों। अगर बोर्ड्स में पूछा जाए जिसका 4 मार्क्स। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ओके, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चों। सो इसे साफ कर रहा हूं मैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट, विद दिस योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर हियर। ओके, जेईई नीट का जो सबसे पहला क्वेश्चन था आज वो यहां पे कंप्लीट हुआ। सो लेट्स चेंज द सेकंड क्वेश्चन। ओके, ये वाला है बच्चों सेकंड क्वेश्चन। ओके, ध्यान से देखना। द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर कमर्शियली अवेलेबल फॉर यूज एज अ वाटर सोल्यूबल सॉल्वेंट्स। वाटर सोल्यूबल सॉल्वेंट्स, हाउ कुड ईच बी मेड? इन लोगों को कैसे बनाओगे? ओके, सबसे पहली चीज यहां पे आपको क्या देखनी है, क्या करनी है। सबसे पहले आपको क्या बनाना है बच्चों, आपको बनाना है कार्बिटॉल। क्या बनाना है? कार्बिटॉल। ध्यान से देखना क्या करेंगे, कैसे करेंगे काम। ओके, सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं यहां पे CH2, इससे शुरुआत कर रहा हूं। CH2 से, मतलब इपोक्साइड से शुरुआत कर रहा हूं। ओके, इसका रिएक्शन सबसे पहले करवाएंगे बच्चों हम लोग H+ के साथ, या फिर आप ले लो यहाँ पे मैंने ले लिया CH3 CH2OH के साथ रिएक्शन करवाया। ओके, सबसे पहले इसके साथ रिएक्शन करवाया तो होगा क्या बच्चों, जैसे आप जानते हो यहां से आपको मिलेगी 2 स्पीसीज CH3 CH2O- मिलेगा। दूसरा कौन सा स्पीसीज मिलेगा? दूसरा स्पीसीज मिलेगा बच्चों H+। ओके, जैसे आप जानते हो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस जनरेट हो सकता था। इसके साथ ले जाके इसको रख दो, इसके साथ ले जाके इसको रख दो, बात खत्म। तो ऊपर क्या बनेगा? ऊपर बनेगा बच्चों CH2, यहां पे आएगा OH। नीचे क्या बनेगा बच्चों? नीचे बनेगा CH2O CH2 CH3। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, तो एक चीज तो यहाँ पे बन गई ना। देखो नीचे क्या बनाना? CH3 CH2O तो आ गया। ओके, अब CH3 CH2O आ गया, उसके साथ क्या होना चाहिए? CH2 CH2O CH2 CH2OH लगाना है ना। तो कैसे करोगे? देखो फिर से एक बार इसका रिएक्शन बच्चों करवाओ, इसका रिएक्शन करवाओ बच्चों CH2 OH के साथ रिएक्शन करवाओ, इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करवाओ। अब एक चीज ध्यान रखना, जनरली होता क्या है बच्चों, तो ये वाला ईथर रहता है ना, ईथर इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होता। अगर ईथर इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है तो कौन सा वाला रिएक्शन करवाओगे? अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाओगे। यहां पे आएगा बच्चों माइनस, यहां पे आएगा प्लस, करना कुछ नहीं है। अब फिर से वही बात, यहां पे आएगा बच्चों माइनस, यहां पे आएगा प्लस। तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा? यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस। एक और चीज भी यहाँ पे पॉसिबल थी ना, आप चाहो तो यहाँ पर भी बच्चों प्लस बता सकते थे। ओके, पर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है ना, तो ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा ऐसे एसिडिक प्रोटॉन बनके, एंड इस वाले डायरेक्टली OH को निकालेगा -H2O से। ओके, अगर -H2O से निकला तो ये बना बच्चों माइनस, इसके साथ चला जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे फॉर्मेशन होगा बच्चों CH2, यहाँ पे रहेगा O, उसके साथ आएगा CH2, उसके पास आएगा CH2, उसके पास आएगा OH, नीचे आएगा बच्चों CH2, इसके पास आएगा O, उसके पास आएगा बच्चों CH2, एंड लास्ट में CH3। ये क्या बना? ये बना कार्बिटॉल। ये बना बच्चों कार्बिटॉल। एक इसका फॉर्मेशन हो गया कार्बिटॉल का। अब वही तरीके से ये वाली चीज बनानी है, तो देखो फिर से क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के एक इपोक्सी को लेना है CH2O CH2। ओके, अगर आप चाहो, जैसे आप जानते हो बच्चों इसके पास क्या रहता है? लोन पेयर रहता है। तो सबसे पहले मैं एसिड के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवा के कुछ ऐसा बना देता हूं। चलो CH2, यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे आएगा O, यहाँ पे आएगा एक H, एक लोन पेयर बचा पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब ध्यान से देखो होगा क्या। अब जैसे आप जानते हो तो ये पेयर इसके ऊपर, तो यहाँ पे प्लस चार्ज, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा? CH2, यहाँ पे आएगा OH, नीचे जाएगा बच्चों क्या? CH2, यहाँ पे प्लस चार्ज। ओके, अब इसके साथ रिएक्शन करवाना है, क्या लगवाना क्या है? C6 लगवाना है ना, तो C6H5
OH, इसका रिएक्शन करवाओ। ओके, तो होगा क्या, यहां से H प्लस निकल जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये वाले माइनस को इसके साथ अटैच करवा दो, बात कंप्लीट। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से फॉर्मेशन लगेगा, CH2OH, यहाँ पे आएगा बच्चों CH2, इसके बाद आएगा O, C6H5। ओके, नीचे इथर बन गया ना, तो उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करवाना। ऊपर क्या बाकी है, ऊपर अल्कोहल बाकी है, तो अल्कोहल के साथ फिर से रिएक्शन लगाओ, किसका, इथिलीन ग्लाइकोल का। सो इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन लगवाया तो CH2OH, सो CH2OH इसके साथ रिएक्शन लगवाया, तब जाके आपको क्या मिलेगा, तब आपको मिलेगा बच्चों CH2O, CH2OH, और नीचे आएगा बच्चों यहाँ पे CH2O, C6H5। ओके, तो ये बनाना था, जो ये हो गया स्ट्रक्चर, ये बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ फिनाइल कार्बिटोल, ये स्ट्रक्चर है फिनाइल कार्बिटोल, ये है बच्चों कार्बिटोल। कार्बिटोल एंड फिनाइल कार्बिटोल बोथ आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, बोथ आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। चलो हो गया, इसे साफ कर रहा हूं बच्चों में। 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए बच्चों, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है, राइट द मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, इसके लिए क्या लिखना है, इसके लिए लिखना है बच्चों आपको मैकेनिज्म। देखो सबसे पहले मैकेनिज्म लिखने से पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया, हीट दिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा बच्चों प्रोटॉन। जानते हो ना, इससे प्रोटॉन मिलता है, कैसे मिलता है, S डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन। मालूम है ना स्ट्रक्चर दो, भाई बढ़िया। ओके, अब यहाँ से होगा क्या बच्चों, यहाँ से इसके पास चला गया ये वाला पैर, तो यहाँ पे H प्लस का फॉर्मेशन, प्लस यहाँ पे O माइनस का फॉर्मेशन, इसके साथ H डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, इसके साथ OH, तो ये बना प्रोटॉन। ये क्या बना बच्चों, प्रोटॉन। प्रोटॉन कहाँ पे जाएगा, इसके पास देखो लोन पैर दिखाई दे रहा है, तो प्रोटॉन जाएगा इसके लोन पैर के पास। प्रोटॉन जिसके लोन पैर के पास चला गया, तो स्ट्रक्चर क्या बना बच्चों, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। कई बार बच्चों चीजें ना बहुत सिंपल होती है, पर आप लोग इसे कंफ्यूज कर करके बहुत डिफिकल्ट बना देते हो। डिफिकल्ट बनाना नहीं है, बहुत इजी है। ये 3 CH3 है बच्चों, 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। यहाँ पे क्या लगा, एक O था, उसके पास एक H ऑलरेडी था, दूसरा एक प्रोटॉन लगा, एक ही लोन पेयर बचा, दूसरा प्रोटॉन लोन पेयर से बना, तो वहां पे आएगा प्लस चार्ज। अब आप ध्यान से देखो ना, तो ये वाला क्या हो गया, अच्छा वाला लिविंग ग्रुप, H2O इज अ गुड लिविंग ग्रुप, H2O इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये अच्छा खासा लिविंग ग्रुप बन गया बच्चों। तो इसे निकाल दो, H2O को निकालना है, कैसे निकालोगे, ये पैर इसके ऊपर वापस चला जाएगा, तो इसके पास प्लस चार्ज पॉसिबल था, तो कुछ इस तरह से नया स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ओके, क्या कैसे क्या स्ट्रक्चर बन रहे हैं, क्या करना है। यहां पे CH3 था, यहां पे CH3 था, यहां पे CH3 था, प्लस चार्ज यहां पे बना। अब आप खुद से दिमाग लगाओ, ये कौन सा कैटायन है बच्चों, ये बना 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये बना 2 डिग्री कार्बोकैटायन। खुद से दिमाग लगाओ, क्या 2 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल रहता है, नहीं रहता ना, तो इससे स्टेबल कार्बोकैटायन अगर यहां पे होता तो रहता। तो क्या करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा बच्चों मिथाइल शिफ्टिंग, एमी शिफ्टिंग। तो चलो एमी शिफ्टिंग करके देख लेते हैं। मिथाइल शिफ्टिंग करवाना है ना, तो एक CH3 को यहां पे ले लो, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ओके, ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे एक CH3 था, एक CH3 बचा, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, CH3। अब फिर से वही बात, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 2 3 4, अगर इसको मैंने रिंग में ले लिया, अगर मैंने इस वाले कार्बोकैटायन को रिंग में ले लिया ना, तो अच्छा खासा स्टेबल रिंग पॉसिबल हो सकता है। देखो कैसे होगा, क्या जनरली यहाँ पे होता क्या है बच्चों, कि जनरली यहाँ पे एक H रहता है ना, ओके, इसके पास एक H रहेगा। अब देखो पहले स्टेट में क्या होगा, पहले स्टेट में ये वाला H निकला इन फॉर्मेट ऑफ H+। अगर वो H+ की फॉर्मेट में निकला बच्चों, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव वाला चार्ज आएगा। ओके, अब देखना होगा क्या, ये नेगेटिव वाले चार्ज के साथ ये पॉजिटिव वाला चार्ज का अट्रैक्शन बनेगा। अगर उस टाइप का अट्रैक्शन बना, तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा बच्चों,
इसमें दो पॉसिबिलिटीज रहती है, दोनों बता देता हूं आपको। होगा क्या, इसका अटैचमेंट हो गया तो यहां पे अटैच हुआ वो वाले कार्बन के साथ, दो CH3 लगे हुए थे, लगा दिया। ओके, वो वाला कार्बन स्टेट है, उसके पास एक और कार्बन है बच्चों, उसके बाजू वाले कार्बन के पास एक और CH3 लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक और CH3 आएगा। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो था ही, डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी था। बात कंप्लीट बच्चों, ध्यान से देख लो, इस तरह से होता है ये वाला स्ट्रक्चर। ओके, अब यहाँ पे दूसरी एक पॉसिबिलिटी है, अगर आप चाहो तो ये वाले बॉन्ड को पोलराइज करवा लो, पर पोलराइज करवाओगे तो उस केस में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो लिया है ना बच्चों, ये आपने एसिड कैटालिस्ट लिया हुआ है, मतलब एसिड कैटालिस्ट वापस निकालना मतलब एक H+ बाहर निकाल देना है। ओके, तो एक H+ बाहर निकालने के लिए यही टेक्निक है, तो यही फॉलो करो, अच्छे तरीके से ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, समझ में आ गया बच्चों? सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो ध्यान से, H2 निकल रहा है बाहर, H2 निकल रहा है ना बाहर, तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। इस तरह से इसका मैकेनिज्म बनाना रहता है। टेक अ स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलो हो गया, इसे साफ कर रहा हूं बच्चों। सारे सेशंस बच्चों ऑलरेडी अल्कोहल फिनॉल ईथर पे प्लेलिस्ट में बनाए हुए हैं, तो एक बार थ्योरेटिकल सेशंस जरूर से देखना। अगर थ्योरेटिकल सेशन जरूर से देख लिया, चौथा क्वेश्चन बच्चों, तो सारे क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या बता रहे हैं क्वेश्चन में? एन ऑर्गेनिक लिक्विड विद अ स्वीट स्मेल। सबसे पहली बात क्या बताई? ऑर्गेनिक लिक्विड है, उसका स्मेल जो है बच्चों वो स्वीट है, एंड बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखना। हमारी पूरी एनसीईआरटी में एक ही डेटा जो हमें याद रखना है, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना रहता है बच्चों? वो रहता है 78 डिग्री सेल्सियस, जो आपको याद रखना है। ओके, कंटेन CHNO, देखो इथेनॉल में CHNO रहता है। ओके, ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इट गिव्स गैसियस प्रोडक्ट B। चलो देखते हैं, अगर मैंने ये लिया इथेनॉल CH3 CH2OH, इसका रिएक्शन करवाया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो आप जानते हो बच्चों यहाँ पे दो रिएक्शन पॉसिबल दिया है, डिफरेंट टेम्परेचर रेंज। डिफरेंट टेम्परेचर में यहाँ पे दो रिएक्शन पॉसिबल होती है, या तो यहाँ से ईथर भी बन सकता था, या तो यहाँ से क्या बन सकता था बच्चों, या डेफिनेटली यहाँ से अल्कीन बन सकता था बाय यूजिंग डिहाइड्रेशन टेक्निक। ओके, तो यहाँ पे जनरली डिहाइड्रेशन करवाना है, क्यों? तो देखते हैं। चलो, इससे क्या मिलेगा? इससे मिलेगा हमें एक H+, ये H+ जाएगा, इस वाले लोन पेयर को उठाएगा, एंड एक बनेगा यहाँ से H2O-। ओके, H2O निकला। अगर H2O निकला तो यहाँ से एक H निकालना पड़ेगा ना, तब जाके आपको क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड C H H H H। अब ध्यान से देखो, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ये निकल के आ रहा है, एक हाइड्रोकार्बन बन रहा है। यहाँ पे दिया हुआ था कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बनना चाहिए, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला में सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रोडक्ट बी जो है बच्चों, वो कंपलसरी हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। इससे दो प्रोडक्ट पॉसिबल थी, एक ईथर वाली, पर ईथर होता तो यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला में एक ऑक्सीजन दिया जाता, पर नहीं दिया है। ओके, तो वो नहीं आएगा। कंपाउंड बी डिकलराइज ब्रोमीन वाटर। ओके, अब ये जो कंपाउंड बी है ना बच्चों, वो ब्रोमीन वाटर के साथ अगर इसके अंदर Br2 वाटर डाला जाए तो वो क्या बनाएगा बच्चों? वो डबल बॉन्ड, अनसैचुरेशन रिमूव हो जाता है उस केस में। ओके, एंड विसिनल डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। ये चीज ध्यान रखना, विसिनल डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। ये अनसैचुरेशन चेक करने का वाला टेस्ट है बच्चों। ब्रोमीन वाटर डाला तो ब्रोमीन वाटर का जो ब्राउन कलर रहता है ना, वो निकल जाता है, ब्राउन कलर निकल। ओके, एंड अल्कलाइन KMnO4 डाला तो उसको भी डिकलराइज कर देता है ये। क्लियर? पोटेशियम फॉर्मेट बनाता है उस केस में, विथ 1 मोल ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ओके, व्हाट आर A एंड B? A एंड B क्या है? A होगा अल्कोहल, B क्या होगा? B होगा इथिन। बात कंप्लीट। समझ में आ गया बच्चों? A क्या होगा? अल्कोहल। अल्कोहल होगा, वो कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, वो सिर्फ और सिर्फ इथेनॉल के लिए दिया गया है। देखो, छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, आपको इसके लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट याद रखना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज 78 डिग्री सेल्सियस। ओके, जो वाटर से बहुत ज्यादा कम है। अगर इसके अंदर वाटर डाला जाए बच्चों
तो बॉइलिंग पॉइंट में चेंजेस आ सकता है, क्योंकि दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स है। उसके इसमें राउल्ट्स लॉ लगेगा, राउल्ट्स लॉ के लगने के बाद बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हो जाता है। ओके, देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। जब सॉल्यूशन वाला चैप्टर करेंगे तब उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चों, ठीक है। अब आज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन आज का। ओके, सो लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा बताया है, फाइंड करना है बी वाला प्रोडक्ट कौन सा रहेगा। आज जनरली हमने H2O बनाया निकाला, H2O बनाया निकाला, तो एक चीज क्लियर हो गई ना, OH तो बैड लिविंग ग्रुप होता है। OH कैसा लिविंग ग्रुप होता है बच्चों? बैड लिविंग ग्रुप होता है। वो चीजें तो आज क्लियर हो गई। अब देखो ये वाला एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिया गया है, करना क्या है, ये वाले OH को उठा लो, सॉरी ये वाले H को उठा लो, इसके साथ जो लोन पेयर है उसके साथ इसका बॉन्ड बना दो, बात कंप्लीट। ओके, तो सबसे पहले देखो क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें, कई सारी चीजें बच्चों देखने से क्लियर हो जाएगी। अगर आपने अच्छे से देख लिया प्रोडक्ट कैसे बनानी है ना, तो काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, देखो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैंने सबसे पहले तो ये वाला स्ट्रक्चर प्लॉट कर दिया, आपको भी वही करना है। ओके, घबराना नहीं है, रिंग को तो टच ही नहीं करना, जो दिखाई दे रहा है जो आ रहा है आपको वही करते जाओ। इसके साथ एक H लगाया, एक ही लोन पेयर बचा, एक बॉन्ड बना, लोन पेयर से जो प्लस चार्ज आएगा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बच्चों फिनाइल पीएच। पीएच का मतलब होता है फिनाइल रिंग, पीएच का मतलब होता है फिनाइल रिंग। इसका क्या मतलब बनता है, इसका मतलब बनता है बच्चों फिनाइल रिंग। ओके, यहाँ पे भी एक OH है, यहाँ पे भी एक फिनाइल रिंग है। ओके, अब होगा क्या, H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो वो निकल जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ H2O। ये निकला H2O के फॉर्मेट से, ठीक है, बहुत बढ़िया, निकाल दो, सो माइनस H2O निकाल दिया। ओके, अब यहां पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बचा मेरे पास, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बचा, यहां पे से OH निकला तो ये लोन पेयर मतलब ये जो बॉन्ड पेयर था ऑक्सीजन अपने पास ले गया, क्योंकि लोन पेयर तो हाइड्रोजन ले गया था, तो इसके पास क्या आएगा, प्लस चार्ज। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा पीएच। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है OH, यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे है पीएच। अब आप बहुत सारे बच्चे यहाँ से गलती शुरू करते हैं, ये प्लस चार्ज 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन, यहाँ पे थर्ड कार्बन, मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन प्लस 1 साइड पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला अच्छा खासा रिंग है, मतलब ये कार्बोकैटायन ऑलरेडी स्टेबल है। पर आप खुद से दिमाग लगाओ, क्या इससे ज्यादा कोई स्टेबल कार्बोकैटायन पॉसिबल था? था ना। कैसे, देखो मान लीजिए कि मैंने कुछ ऐसा किया, यहाँ पे ये वाले पीएच को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ओके, अगर ये वाले पीएच को यहाँ पे ट्रांसफर किया तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा बच्चों। ये वाली देखने वाली चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। अगर मैंने ऊपर वाले पीएच को ट्रांसफर किया तो देखो होगा क्या, 1 2 एंड 3 था। ओके, मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, ये वाले पीएच को इसके पास ट्रांसफर कर रहा हूं। अगर मैंने पीएच ट्रांसफर किया तो वो जाएगा कुछ इस तरह से, पीएच। ओके, अब यहां पे क्या बचा बच्चों, यहां पे बचा एक सिंगल OH, एक बचा बच्चों यहाँ पे एक H, एक सिंगल H बचा। ओके, अब देखो सॉरी यहाँ पे H नहीं बचेगा ना, पीएच चला गया था, पीएच चला गया तो इसके पास क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अब देखो प्लस चार्ज यहाँ पे लेके आ गया मैं, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला H निकल जाएगा तो इसका जो पैर है ना वो अंदर आएगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन कुछ इस तरह से बनेगा। ये बना फॉर्मेशन। ओके, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे बना 2 पीएच। ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आई एम श्योर आपको सेशन समझ में आया होगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन थे, थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे क्योंकि ऐसे सेशंस, आप ऐसे लेक्चर्स या फिर ऐसे क्वेश्चंस अपने रेगुलर एनसीईआरटीज में नहीं देखे होंगे। ओके, करना कुछ नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है,
थोड़ा बहुत दिमाग लगाया तो काम आसान हो जाएगा। ओके, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। ओके, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। 4 सेशन हो चुके हैं बच्चों, मतलब ऑलरेडी 20 क्वेश्चन, नियरली 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर दिए हैं। कल के सेशन में आपको बच्चों एक वर्कशीट भी दूंगा आपके रेगुलर व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, वो भी सॉल्व करना है। तो इसके साथ भी हमारा जो हेलो ऑर्गन कंप्लीट कर दिया, अब अल्कोहल वाला जो चैप्टर चल रहा है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट जल्दी से।